हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए मजेदार वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। ठीक है, कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में जानेंगे, जिसको आप यदि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको जानना ही चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा और जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं इनके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में से सबसे पहला है एनाटोमी। ठीक है, एनाटोमी में क्या होता है, किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु एवं पौधों की आंतरिक संरचनाओं का विच्छेदन के पश्चात अध्ययन किया जाता है। जो भी जंतु हैं या पौधे हैं उनका शरीर का विच्छेदन कर देंगे और उसका आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है एनाटोमी में। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें जैविक पदार्थ के रसायनों का या रासायनिक संगठन, प्रकृति, निर्माण की प्रवृत्ति, कार्यविधि, जैविक क्रियाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में तो जैविक पदार्थ के जो क्रियाविधि है, जो रसायनों के बीच रसायनों में जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में। अब अगला देखो साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी में कोशिका एवं उसके अंगों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इकोलॉजी में क्या किया जाता है, देखिए जंतुओं एवं पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रायोलॉजी में जीवों के जन्म लेने तक की परिवर्धन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवों के जन्म लेने से लेकर के परिवर्धन तक की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला देखिए एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी में जंतुओं के अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं हार्मोन्स की क्रियाविधि का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवन की उत्पत्ति एवं क्रमिक विभेदीकरण या जाति की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि जीवों का उत्पत्ति किस प्रकार हुआ, उनमें विभिन्नताएं, विभेदीकरण किस प्रकार से हुए, जाति कैसे बने, ये सब का अध्ययन किया जाता है इवोल्यूशन में। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या किया जाता है बच्चों? सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऊतक का अध्ययन किया जाता है। और अगला देखियो इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में संक्रमण के प्रति जीवों की प्रतिरोधक का अध्ययन किया जाता है, मतलब इम्यून सेल के बारे में अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। अगला देखिए लिम्नोबायोलॉजी। इसमें जो है स्वच्छ जलीय झीलों, तालाबों एवं धाराओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मार्फोलॉजी में देखिए जंतुओं के आकार एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पेलियोजूलॉजी में जंतुओं के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजी में जीवों के अंदर विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या काम। ठीक है, उसके बाद देखो रेडियो बायोलॉजी। रेडियो बायोलॉजी में जीवन एवं रेडियो सक्रियता के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में जीवों का वर्गीकरण एवं उनका अन्य जीवों के साथ उद्विकासी संबंध का अध्ययन किया जाता है, कि एक जीव का दूसरे प्रजाति के जीवों में क्या संबंध है उसका। ठीक है, अगला देखो जूजियोग्राफी। इसमें संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों के वितरण का अध्ययन किया जाता है, कि कैसे कैसे वितरित हैं जीव। ठीक है, उसके बाद देखो अगला जूपैथोलॉजी। इसमें जंतुओं के रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए एक्रोलॉजी। ठीक है, एक्रोलॉजी में टिक्स एवं माइट्स का अध्ययन किया जाता है। टिक्स भी एक टाइप का इंसेक्ट है। ठीक है, और माइट्स का अध्ययन किया जाता है। एग्रीकल्चर में कृषि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओके। एंजियोलॉजी में धमनी एवं सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एंथोलॉजी में पुष्प का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। उसके ब्रायोलॉजी में मोसेस एवं लीवर पार्टस का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में जो है देखिए हृदय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और डर्मेटोलॉजी में शरीर की त्वचा का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि शरीर की त्वचा में डर्मिस पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो इपीडियोमियोलॉजी। इपीडीमियोलॉजी में परजीवियों का संक्रमण या व्यापक रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इथनोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है।
इटियोलॉजी में रोग के कारण का अध्ययन किया जाता है। जेरंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। गायनेकोलॉजी में मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा। गायनेकोलॉजी में मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। और देखिए, हिपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हिपेटिक सेल पाए जाते हैं यकृत में। केलोलॉजी में मानव के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सुंदरता का, ये आप लोग को जानना चाहिए। लेप्रोलॉजी में कोढ़ जो लेप्रोसी का अध्ययन किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आणविक स्तर पर जीव विज्ञान का, ठीक है, जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मिर्मेकोलॉजी में चींटियों तथा चींटीखोर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चींटी और चींटी को खाने वाले। ठीक है, निमेटोलॉजी में निमेटोड्स का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में वृक्क का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क सहित तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओन्कोलॉजी में ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। ऊलॉजी में पक्षियों के अंडों का अध्ययन किया जाता है। ओके, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ओस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोंटोलॉजी में जीवाश्म एवं उनके वितरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। राइनोलॉजी में नाक एवं घ्राण अंगों का अध्ययन किया जाता है, नाक से संबंधित। ठीक है, सीरोलॉजी में सीरम का अध्ययन किया जाता है। एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं का जो है अध्ययन किया जाता है, एंटीबॉडी सबका। ठीक है, सीरम का। ब्लड में आरबीसी और को हटा लेने के बाद जो एक लिक्विड पदार्थ होता है उसको सीरम कहा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद टर्माइटोलॉजी में दीमक का अध्ययन किया जाता है। टैक्सिकोलॉजी में औषधि एवं हानिकारक यौगिकों के विषैले जो प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, औषधि एवं हानिकारक यौगिकों के विषैले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखो, थेराप्यूटिक्स में क्या क्या रोग ठीक होने का विज्ञान है। ठीक है, कैसे रोग ठीक होगा उसका। अगला देखिए, ट्रोफोलॉजी में पोषण का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखो, जूफाइटोलॉजी में जीवों के ढेर जैसे कि डायटम्स का अध्ययन किया जाता है, जैसे जीवों का कैसे ढेर लगा रहता है उसका। जैमोलॉजी में किण्वन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने बायोलॉजी की विभिन्न शाखाओं के बारे में जाना है। ठीक है, आप लोगों को इसका नोट्स का जो है पीडीएफ मिल जाएगा लिंक पर, आप जो है वहां से जाकर के देख लेना। इसके बाद हम लोग जो जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनकों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।